Hello students, how are you all? I hope you all well. So let's start our today's topic. Today's topic is chapter number 3, the tiger's whisker. But before starting, I want that please subscribe and like my channel. Okay, all of you subscribe and like my channel. चलिए देखते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की स्टोरी पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है द टाइगर्स विस्कर. टाइगर के क्या विस्कर मतलब जो माउथ के पास जो हेयर ग्रो होते हैं लंबे लंबे से लॉन्ग वाले, वो उसको विस्कर बोलते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छी सी स्टोरी है. एक हर्मिट की एक यंग लेडी की है स्टोरी. इसमें यंग लेडी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है. तो अपनी प्रॉब्लम एक हर्मिट के पास लेके जाती है. तो उनको सोल्यूशन बनाता है कि बताता है उसको कि टाइगर का विस्कर लेके आओ तो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना दूँ. तो चलिए आइए देखती हूँ. आइए देखते हैं क्या है स्टोरी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अ यंग वुमन बाय द नेम ऑफ यून ओके केम वन डे टू द कॉटेज ऑफ अ माउंटेन हर्मिट. एक यंग वुमन, एक लेडी है जिसका नेम है यून ओके. एक दिन अपने कहाँ आई, कॉटेज में आई. किसके, माउंटेन पे गई, हर्मिट के कॉटेज में. ठीक है, कुटिया में गई. ओ होली फादर सी सेड, उसने कहा ओ फादर, ओ होली फादर, आई एम इन डीप डिस्ट्रेस, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ. इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, आई एम ट्रूली लॉस्ट, तो मैं हमेशा दुखी ही रहूँगी, कभी मैं खुश नहीं रहूँगी. ठीक है. ओ फादर सेड द वुमन, फादर से कहा वुमन ने, फॉर द पास्ट 3 years माई हस्बैंड हैज़ बीन फाइटिंग इन वॉर्स. मतलब मेरे 3 साल से मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वार्स वगैरह में, युद्ध वगैरह में जाते हैं. नाउ डैट ही हैज़ रिटर्न, मतलब 3 साल से वो युद्ध में थे, अब वो लौटे हैं. ही हार्डली एवर स्पीक टू मी, वो मुझसे बहुत ही रूडली बात करते हैं. ही यूज्ड टू लव मी डियरली, वो मुझसे मतलब पहले तो बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से बात करते थे. बट नाउ ही इज़ चेंज मैन, बट वो अब चेंज हो गए हैं. इफ़ आई स्पीक टू हिम, अगर मैं उनसे बात करती हूँ, ही डजंट सीम टू हेयर, तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, ना ही मेरी बातों को सुनते हैं. इफ एवर ही टॉक्स टू मी, ही स्पीक्स वेरी रफली, और अगर वो कभी मुझसे बात करते हैं तो वो मुझसे बहुत ही रफली बात करते हैं. इफ़ द फूड इज़ नॉट टू हिज लाइकिंग, अगर कोई भी मैंने फूड बनाया, खाना बनाया, अगर उनको नहीं पसंद है, ही पुश इट अवे एंड लीव्स द रूम एंग्री, तो उसको ढकेल देते हैं और रूम से बाहर डाल ले जाते हैं गुस्से में. देयर इट डज when it does happen sometime, क्या ये हमेशा, कब, जैसे एट द हर्मिट, मतलब ये हर्मिट ने बोला कि क्या ये कभी कभी मतलब कभी कभी होता है. व्हेन यंग मैन कम बैक आफ्टर द वार देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ बिटरनेस, मतलब उन्होंने कहा कि ये इस टाइम हो रहा है, कभी ये मतलब ऐसा नहीं, वो शायद अभी हो रहा है. क्यों, क्योंकि जब वो वार से लौट कर आता है तो उसका जो हार्ट है वो पूरा फुल ऑफ बिटरनेस से मतलब भर चुका होता है, पूरा कड़वाहट से भर चुका होता है. प्लीज़ फादर गिव मी सम पोर्शन, कहती फादर से प्लीज़ मुझे कुछ पोर्शन दो, कुछ मुझे मैजिक पावर दीजिए, कोई ऐसा मैजिकल दीजिए कि मेरे हस्बैंड जो है वो सही हो जाए. दैट विल मेक माई हस्बैंड लविंग एंड जेंटल एज ही यूज टू, जो कि मेरे हस्बैंड को लविंग और जेंटल बना दे जैसे ही वो थे. ठीक है. अ पोर्शन फॉर योर हस्बैंड सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा एक पोर्शन तुम्हारे हस्बैंड के लिए. वेल कम बैक आफ्टर 3 days, आई विल टेल यू वॉट आई शैल नीड फॉर सच अ पोर्शन, जब मैं 3 दिन के बाद वापस आऊँगा तब मैं बताऊँगा कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा पोर्शन, मतलब तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें किस पोर्शन की ज़रूरत है. 3 days later यू नो के कैम बैक टू द हर्मिट, 3 दिन के बाद यू नो के थी वो हर्मिट के पास आई. वेल आई हैव थॉट ओवर योर प्रॉब्लम, मतलब मैंने तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में सोचा. और हर्मिट ने बोला टू मेक द पोर्शन यू वांट, तो पोर्शन बनाने की जो तुम चाहती हो. आई विल नीड द विस्कर ऑफ लिविंग टाइगर, मुझे मतलब लिविंग टाइगर का विस्कर चाहिए, तो उसके माउथ के पास हेयर होते हैं, उसमें का एक बार मुझे, जो उसके माउथ के पास हेयर होते हैं लंबे लंबे से ना, लॉन्ग स्टफ हेयर, वो मुझे एक चाहिए. हर्मिट ने बोला, अपनी डिमांड रखी. ठीक है. ब्रिंग मी अ लिविंग टाइगर विस्कर, मतलब मुझे एक लिविंग टाइगर का विस्कर ला दो. एंड आई विल
इन द पोर्शन यू वांट, तब मैं तुम्हारे लिए पोर्शन बनाऊंगा जो तुम चाहती हो। द विस्कर ऑफ अ लिविंग टाइगर, सेड द वुमेन सरप्राइज, तब इस वुमेन जो है सुनकर सरप्राइज हो गई। लिविंग टाइगर का विस्कर, हाउ कुड इट पॉसिबल फॉर मी, गेट सच अ थिंग, मतलब ये चीज़ कैसे मेरे लिए पॉसिबल है, मैं ये चीज़ कैसे पॉसिबल, कैसे मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ। यू विल फाइंड इट इफ़ यू थिंक द पोर्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, हेल्मेट सेड द हेल्मेट, हेल्मेट ने बोला कि अगर तुम इस चीज़ को मतलब चाहे कैसे भी करके लोगी अगर तुम नहीं सोचती हो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन ही स्टूड अप एंड वॉकड आउट ऑफ हिज कॉटेज, वो क्या हुई, जो ओल्ड वुमेन है वो खड़ी हुई और उस कॉटेज से बाहर चली गई। यू नो के वेंट बैक होम, और वो अपने घर वापस आ गई। शी थॉट अ ग्रेट डील अबाउट हाउ शी कुड गेट अ टाइगर, जिसका मतलब ये बहुत ही बड़ी ग्रेट डील है, बहुत बड़ा टास्क है कि वो किसी भी लिविंग टाइगर का विस्तर कैसे ले सकती है। देन वन नाइट when her husband was asleep, she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand. एक दिन एक रात में उसका हस्बैंड सो रहा था और वो चुपचाप वहाँ से अपने कॉटेज से निकली और धीरे धीरे से अपने घर से निकल के अपने हाथ में क्या ली हुई थी, बोल ली हुई थी। उस बोल में क्या था, मीट का टुकड़ा था, इसको लेके निकल गई। शी वेंट टू अ प्लेस इन द फॉरेस्ट वेयर अ टाइगर वॉज नोन टू लिव, वो उस प्लेस पे गई जंगल में जहाँ पे उसको पता था कि जिंदा टाइगर जो है वो रहते थे। स्टैंडिंग फार ऑफ फ्रॉम द टाइगर्स केव, बहुत दूर टाइगर की केव से खड़ी हुई थी। शी हेल्ड आउट द बाउल ऑफ फूड टुवर्ड्स द टाइगर, अगर जो वो बोल लेके गई थी वो टाइगर के पास उसने पास कर दिया और अपना बहुत दूर खड़ी हुई थी। द टाइगर लुक एट इट बट डिड नॉट मूव एट ऑल, टाइगर ने उस मीट के टुकड़े को बोल में देखा बट बिल्कुल भी मूव नहीं किया। नेक्स्ट नाइट यू नो के वेंट अगेन, नेक्स्ट नाइट यू नो के फिर से गई, बिकॉज दिस टाइम शी केम अ लिटिल क्लोजर, अब जब ये इस टाइम ये गई द टाइगर्स के तो थोड़ा सा, जब कल आई थी तो बहुत दूर थे, तो उस पर आज नेक्स्ट डे गई तो थोड़ा सा और पास हो जाके खड़ी हो गई। ये भी ठीक है। अगेन शी हैड तो अगेन शी हेल्ड आउट ऑफ अ बाउल ऑफ फूड, वो फिर से मतलब फूड को लेके बोल में गई। बट द बीस्ट डिड नॉट केयर, बट उस एनिमल ने बिल्कुल भी केयर नहीं की। नाइट आफ्टर नाइट मतलब रात, मतलब एक रात के बाद दूसरी रात तीसरी रात, शी वुड गो टू द माउंटेन, मतलब वो वहाँ जाती गई। गेटिंग ईच टाइम अ फ्यू स्टेप क्लोजर टू द टाइगर्स केव, एवरी टाइम क्या मतलब जैसे जैसे डेली डेली वो जाती थी, तो पहले दिन गई तो बहुत दूर थी, फिर दूसरे दिन गई तो थोड़ा सा और पास जाके खड़ी हुई केव के, फिर उसके पास गई थोड़ा सा और पास जाके केव की खड़ी हुई, ठीक है। तो जैसे जैसे वो जाती जाती थी वैसे वैसे वो टाइगर की केव के पास में जाके वैसे वो टाइगर की केव के पास में जाके खड़ी होती थी, ठीक है। वन नाइट शी वॉक्ड ऑलमोस्ट ऑन द माउथ ऑफ द केव, और एक दिन एक रात में वो केव के बहुत ही पास जाके खड़ी हो गई, इसने उसकी माउथ पे। दिस टाइम द टाइगर मूव्ड अ फ्यू स्टेप, तब उस टाइगर ने कुछ स्टेप उसकी तरफ बढ़ाए। द टू स्टूड लुकिंग एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इन द मून लाइट, चांदनी रात में। दे वर सो क्लोज दैट यू नो के कुड टॉक टू द टाइगर इन अ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस, मतलब जब वो दोनों बहुत क्लोज थे तब वो यू नो के ने उस टाइगर से कुछ बात करनी चाहिए बहुत ही सॉफ्ट एंड क्लाउड जेंटल वॉइस में। द टाइगर लुक्ड लॉन्ग इन टू हर आइज, टाइगर अपनी आंखों से उनको उसको देख रहा था। एंड देन द फूड शी हैड ब्रॉट फॉर इट, और उस फूड को देखा था जो उसके लिए वो लेकर आई थी। वैन यू नो के केम अगेन द नेक्स्ट नाइट, जब वो फिर नेक्स्ट नाइट गई, शी फाउंड द टाइगर वेटिंग फॉर हर ऑन द ट्रेल, तब उसने क्या देखा कि जो टाइगर था वो उसके लिए वेट कर रहा था जिस रास्ते से वो आती थी, उस रास्ते। ट्रेल मतलब रास्ता। आफ्टर द टाइगर हैड ईटन द फूड ब्रॉट फॉर इट, आफ्टर द टाइगर हैड ईटन द फूड, और उसके बाद जो टाइगर के लिए जो फूड लेकर आई थी उसको वो खा लिया। यू नो के केयर्स इट एट जेंटली विथ हर हैंड, यू नो के ने उसको बहुत ही अपने जेंटली हाथ से बहुत ही उसको टच किया, बहुत ही अच्छे से। आफ्टर द टाइगर दिस कंटिन्यू फॉर मैनी डेज, तो मतलब वो उसको अच्छे से डेली डेली आती थी इसलिए फूड लेकर, और बहुत ही अपने सॉफ्ट जेंटल हैंड से उसके फेस पे
ऐसे मतलब नहीं कि एक सहलाना बच्चों को, जैसे कि टाइगर्स को ऐसे मतलब बहुत ही अच्छे से उसकी हैंड पे, उसके बैक पे, उसके माउथ पे ऐसे करती थी, इसको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू करती थी। देन वन नाइट क्रॉसिंग द टाइगर्स हेड लविंगली, इसी में वो टाइगर को बहुत ही अच्छे से केयर कर रही थी। यूनोके ने कहा, ओ जनरल टाइगर, ओ प्यारे टाइगर, आई वॉन्ट वन ऑफ योर विस्कर, मैं तुम्हारा एक विस्कर चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट बी एंग्री व्हेन आई हैव इट, प्लीज़ गुस्सा मत करना जब मैं इसको लूँगी। एंड शी स्निप्ड ऑफ द टाइगर्स विस्कर, तब उसने क्या किया एक दिन, मतलब उसी रात में उसके विस्कर को स्निप कर लिया, कट कर लिया। द टाइगर वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, पर टाइगर उससे गुस्सा नहीं हुआ क्योंकि वो उसके लिए फूड लेकर आती थी। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट रनिंग टू द हर्मिट कॉटेज एंड सेड, वो दौड़ के डेली एक दिन, मतलब उसकी दूसरी सुबह, जिस रात को उसने कट किया उसका विस्कर, तो दूसरी सुबह दौड़ के हर्मिट के कॉटेज में गई, जहाँ पे हर्मिट रहते थे। होली फादर, आई हैव गॉट व्हाट यू नीडेड फॉर द पोशन, मैं ली आई जो आपको चाहिए था पोशन के लिए। आई हैव गॉट द टाइगर विस्कर, मुझे टाइगर के विस्कर मिल गया। द हर्मिट टुक द विस्कर एंड ड्रॉप इट इनटू द फायर बर्निंग इन हिज कॉटेज, हर्मिट ने उस विस्कर को लिया और कॉटेज में, मतलब जलती हुई जो आग थी कॉटेज में, उसमें डाल दिया। ओ सर, द यंग मैन क्राइड, मतलब ये जो यंग लेडी थी बहुत तेजी से चले, ओ सर ये आपने क्या किया, वॉट हैव यू डन, आपने क्या किया। आई हैव गॉट इट आफ्टर सो मच एफर्ट, मैंने इसको बहुत ही एफर्ट से, बहुत ही प्रयास के बाद पाया था। टेल मी हाउ यू गॉट इट सर द हर्मिट, तब हर्मिट ने कहा, बताओ तुम्हें कैसे मिला। एवरी नाइट आई वेंट टू द टाइगर लिविंग ऑन द माउंटेन साइड, आई मतलब मैं एवरी रात में, डेली रात में वहाँ जाती थी जहाँ पे टाइगर्स सारे रहते थे। ठीक है, माउंटेन के साइड में। आई वुड टेक विथ मी बोल ऑफ फूड, में मतलब क्या लेके जाती थी, एक बोल लेके जाती थी जिसमें मीट का टुकड़ा होता था। बट आई वॉज अफेयर्ड एंड केप्ट एट गुड डिस्टेंस फ्रॉम द टाइगर, मतलब बट उससे मैं बहुत ही डिस्टेंस पे रहती थी टाइगर से। उसके बाद फिर बाई एंड बाई आई ओवरकम माई फीट एंड वेंट लिटिल क्लोजर, धीरे धीरे मैं क्या करती, मैं उससे और क्लोज होती गई, उसके और पास पास जाती गई टाइगर से, जिससे मतलब थोड़ी सी हम लोगों में फ्रेंडशिप हो सके। एट लास्ट वन नाइट द टाइगर एट द फूड, एक दिन आखिर में, एक रात में, मतलब टाइगर ने उसका लाया हुआ फूड खाया जो मैं उसके लिए लेके गई थी। देन अ टाइम केम व्हेन इट वुड स्टैंड ऑन द ट्रेल, उसके बाद क्या, वो उसका जो है वेट कर रहा था रास्ते पे, वेटिंग फॉर हिम। इट वुड ईट आउट ऑफ द बोल इन माई हैंड, कि जो बोल लेके जाती थी मैं खाने का, उसका वो वेट कर रहा था। एंड देन इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, अब मेरे लिए उसके बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था कि मैंने उसका विस्का मैंने ले लिया। सो यू वॉन्ट द टाइगर्स कॉन्फिडेंस थ्रो योर लव, तो मतलब हरमिट कहता है, साधु कहता है कि ये तुमने इस टाइगर का कॉन्फिडेंस जीता, किससे, अपने लव से। येस, बट नाउ ऑल माई एफर्ट हैज़ टू नथिंग, बट अब तो मेरा एफर्ट सब कुछ नथिंग है, बेकार हो गया। सेड यू नो के, बहुत ही दुखी होकर इसने बोला। यू हैव थ्रोन द विस्कर इन द फायर, आपने विस्कर फायर में फेंक दिया। यू हैव नो नीड ऑफ अ पोशन नाउ, अब तुम्हें कोई भी पोशन की जरूरत नहीं है। सो द विस्कर वॉज यूजलेस, जो विस्कर है वो यूजलेस था। यू नो के, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। इफ़ अ मैन इज़ अ मैन मोर प्रेशियस देन अ टाइगर, क्या जो, मतलब अब तुम्हें कोई भी पोषण की ज़रूरत नहीं है, तब वो उससे कहता है, हरमिट कहता है, यू नो के, ये आई आज के का क्वेश्चन, मतलब यू नो के से उस लेडी से ही क्वेश्चन पूछता है हरमिट। इज़ अ मैन मोर प्रेशियस देन अ टाइगर, क्या जो मैन है वो क्या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जेंटल है टाइगर से। इफ़ यू कैन विन द लव एंड कॉन्फिडेंस ऑफ वाइल्ड बीस्ट का, अगर तुम लव एंड कॉन्फिडेंस मतलब उस वाइल्ड एनिमल का तुमने बीट किया है, जीत लिया है, तो यू कैन श्योरली डू द सेम विथ योर हस्बैंड, तो तुम्हें निश्चित ही सेम ही अपने यहाँ से हस्बैंड के साथ भी करना है। देयर कैन बी नन हु कांट बी वन थ्रो लव, इसके आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हें प्यार से ना जीती जा सके। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी विस्कर की, टाइगर्स विस्कर। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको रीड करना है और स्टोरी की मीनिंग को समझने की, स्टोरी में क्या बताया गया है। ओके, बाय बाय।